Hello friends, in this particular video today I am going to explain you some definitions of English. Kindly have a look. So our first definition is what is grammar? Grammar यानी कि व्याकरण क्या होता है? A simple way to understand any language, read, write and speak is called grammar. इसका मतलब किसी भी भाषा को समझने का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का जो तरीका होता है यानी कि साधारण तरीका होता है वो हमारा क्या होता है? व्याकरण होता है। यानी कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए जो सिखाता है हमें, जिससे हमें पता चलता है मेथड्स, वो हमारी व्याकरण होती है। वो भाषा चाहे हमारी हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। ओके, सो नाउ द सेकेंड डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़ लेटर, यानी कि वर्ण क्या होते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज़ स्मॉल कीज़, इट्स कॉल्ड लेटर्स, यानी कि प्रत्येक भाषा की कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिनको हम वर्ड कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस तरह से जो अंग्रेजी वर्डमाला होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं जिसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज वॉवेल, इट मीन्स स्वर, एंड द सेकेंड इज कॉन्सोनेंट, इट मीन्स व्यंजन। तो देखिए सभी को पता है जो वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो 5 होते हैं, AEIOU। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं अदर 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो भी रिमेनिंग 21 लेटर्स हमारे पास बचते हैं AEIOU को छोड़कर वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ वर्ड, यानी कि अब हमने लेटर पढ़ लिया तो लेटर जो वर्ड होते हैं उनको मिलाकर जो बनता है वो शब्द होता है। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ डेफिनिट मीनिंग और सेंस इज़ कॉल्ड वर्ड, यानी कि जो हमें कोई निश्चित शब्द या कोई अर्थ के बारे में जिसका कुछ न कुछ सेंस निकल के आता है, जो उनके समूह से बनता है, यानी कि वर्णों के समूह से जो एक अर्थ निकलता है उसको हम शब्द कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बी प्लस ए प्लस टी इज़ इक्वल टू बैट हो जाता है। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा कर दें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई वर्ड नहीं बनेगा जिसका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आएगा। यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में जब हम उनको अरेंज करते हैं और जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस आता है तो हम उसको वर्ड कहते हैं। S प्लस U प्लस N इज़ इक्वल टू सन। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फ्रेज। अ फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ डेफिनेट मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो होता है लेकिन पूरा मतलब निकल के नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एट योर हाउस, यानी कि आपके घर पर। हमें नहीं पता कि आपके घर पर क्या हुआ है, कोई गेस्ट आया हुआ है या कुछ हुआ है। ओके, ऑन द रूफ, यानी कि छत पर। वी हैव नो आइडिया दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन द रूफ। इन द रूम, वी डोंट नो दैट व्हाट इज़ गोइंग इन द रूम। कमरे में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस तो निकल के आ रहा है इनका, लेकिन यहाँ पे कैसा सेंस निकल के आ रहा है? इनकम्प्लीट सेंस आ रहा है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि वाक्य क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि एक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसको हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा मतलब निकल के आता है उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ गुड स्टूडेंट, कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। ही इज़ माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। अब यहाँ पर अगर हम इन वर्ड्स को आगे पीछे कर देंगे तो यहाँ पे इनका कोई भी मीनिंग सेंस निकल कर नहीं आएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है? अ सिंपल वे और आर्ट टू एक्सप्रेस
or share our thoughts and feelings with another person is called language। तो देखिए जिस तरह से हमने ग्रामर को पढ़ा था सेम उसी तरह से हमारी लैंग्वेज है, यानी कि भाषा। अब भाषा क्या करती है, वो चाहे कोई भी भाषा हो, अ सिंपल वे और आर्ट टू एक्सप्रेस और शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपने भावों और अपने विचारों और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका होता है, जो साधारण तरीका होता है, उसको हम भाषा कहते हैं, जिससे हम अपने मन की बात कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाता है। ओके, थैंक यू।